हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक है कि क्या लाइफ में आप हैप्पी नहीं हो। ये क्वेश्चन बड़ा सुनने में बड़ा नॉर्मल लगता है और बहुत सारे लोग इसका सही आंसर नहीं करते। मेरे को लगता है कि मैक्सिमम लोग उतने हैप्पी नहीं हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ उनके पास नहीं है। और वर्चुअल हैप्पीनेस वाला जो पार्ट है लोग शो करते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तो मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन इंस्टाग्राम पे भी लोग ऐसे लोग ये सबको बताना चाहते हैं कि आई एम हैप्पी। मैं बोला कि अगर आप हैप्पी हो तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आई एम हैप्पी। हाँ, आपको इंस्टा पे कुछ पोस्ट करना है, वो आपका चॉइस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंस्टा पे पोस्ट करना नहीं चाहिए या आपको फेसबुक पे पोस्ट नहीं करना चाहिए। आपका चॉइस, आपको जो मन करता है वो करो। बट आर्टिफिशियल हैप्पीनेस का कोई भी मीनिंग नहीं है। मतलब अगर हैप्पीनेस इस बात पे बेस्ड है कि आपके फ़ोटो पे कितने लोग कमेंट्स और कितने लोग लाइक किए, तो ये हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटरनल हैप्पीनेस बड़ा डिफरेंट है। और क्यों लोग हैप्पी नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है कि लोग हैप्पी क्यों नहीं है। लोगों के पास जो है वो उनको बड़ा कम लगता है और सभी को कम लगता है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कम लगता है। मतलब दुनिया में ऐसा कोई नहीं, बहुत ही कम लोग होंगे जो सोचते होंगे मेरे पास बहुत है। वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आप अपनी चीज़ों को इग्नोर करते हो। आपके पास जो है उस चीज़ों को आप ना बड़ा उस वे में लेते हो कि ये मेरे पास क्या है करके। अपनी चीज़ों से हैप्पी होना इंपॉर्टेंट है जो आपके पास है। और आपको लगता है कि आपको और नीड है, आप में और पोटेंशियल है, तो आपको फिर नेक्स्ट लेवल के लिए प्लान करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए और एफर्ट मारना चाहिए और चीज़ों को अर्न करने के लिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप अगर जो भी अर्न करते हो, आपको अगर लगता है कि आप में पोटेंशियल है और आपको लाइफ में और नेक्स्ट लेवल चाहिए, तो ठीक है, आप एफर्ट करो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे की हैप्पीनेस के कारण आप परेशान हो। मैक्सिमम लोग जो है आजकल लोग डिप्रेस होना चालू कर दिए। मैक्सिमम लोगों को हमेशा दूसरे की चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। दूसरे की जो दूर की चीज़ें होती बड़ी अच्छी लगती है लोगों को। दूसरों का हस्बैंड, दूसरे की वाइफ, दूसरे का बॉयफ्रेंड, दूसरे की गर्लफ्रेंड, दूसरे की कार, दूसरे का घर, सब कुछ अच्छा लगता है। दूसरे के बच्चे इवन। तो लोगों को दूसरों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती है, अपनों में चीज़ें नहीं दिखती है उनको। सब लोगों को अपने में बड़ी कमी लगती है। सबको लगता है अपने पास जो भी चीज़ है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी कमी है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए डिप्रेशन वाला पार्ट आता है, हैप्पीनेस वाला पार्ट जाता है। तो अगर आप अपनी चीज़ों से हैप्पी नहीं होगे ना, तो आपके ना अच्छा करने के चांसेस नहीं होंगे। पता आपको मैं बता रहा हूँ, जो लोग भी ग्रोथ करते जाते हैं तो वो अपनी चीज़ों से हैप्पी नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी चीज़ों से बड़े सेटिस्फाइड है, अपना काम करते हैं, नेक्स्ट लेवल का प्लान करते हैं, अपनी चीज़ों से हैप्पी होके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। फिर जिस लेवल पे जाते हैं वहाँ पे हैप्पी होते, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, फिर वहाँ पे हैप्पी होते। तो वो आगे बढ़ते जाते हैं और अपना काम करते जाते हैं। बहुत सारे लोग एक ही जगह पे रहते हैं और हमेशा अनहैप्पी रहते हैं। किसी कंपनी में काम कर रहे तो अनहैप्पी, किसी प्रोफेशन में है तो अनहैप्पी, डॉक्टर है तो उनको लगता है कि डॉक्टर की ज़िंदगी क्या होती है तो अनहैप्पी। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, एक इंजीनियर है उसको लगता है कि इंजीनियरिंग मेरे से गलती हो गई है, पता नहीं मैं क्यों इंजीनियरिंग कर लिया, इसलिए अनहैप्पी। कई लोग सोचते हैं कि हमारा हिंदी मीडियम है इसलिए अनहैप्पी। मतलब अगर आप देखने जाओगे तो अनहैप्पीनेस का रीजन तो बड़े आराम से क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि आपके ड्रीम को मारना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ड्रीम को मारो और हैप्पी रहो, अपनी चीज़ों के साथ खुश रहो। आप अगर 10,000 की जॉब करते हो तो हैप्पी रहो, हैप्पी रहो और ड्रीम को मारो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो जॉब कर रहे हो आप जॉब मन से नहीं कर रहे हो और दिन भर ये सोच रहे हो कि कब मैं 50,000 रुपये कमाऊंगा। और आप ऐसा अगर सोच रहे हो कि कब मैं 50,000 कमाऊंगा और 10,000 रुपये मेरा अगर सैलरी है, तो फिर आपका मज़ा खत्म हो जाएगा, ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है 50,000 तक आप पहुंच ही ना पाओ। क्यों? क्योंकि आपका जो थॉट है उसमें नेगेटिव पॉइंट आ चुका है। क्यों नेगेटिव पॉइंट आ चुका है? आप बार बार ना आप ऐसी चीज़ को सोच रहे हो जो कि हो सकता है एक प्रोसेस के बाद आए, लेकिन सोचने से नहीं आएगी। तो बहुत सारे लोग ना बैठ के दूसरों को देखते रहते हैं। बहुत सारे लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि लोग फेसबुक में जाते हैं, खुद का तो कुछ लिख नहीं पाते लेकिन दूसरों का चेक करते रहते हैं, दूसरों का देखते रहते हैं। अब मेरे को ऐसा लगता है कि अनहैप्पीनेस के बहुत सारे रीजन है। बहुत स्मॉल लेवल में अगर देखा जाए, बहुत लार्ज स्केल की बात नहीं कर रहा, स्मॉल लेवल में देखा जाए तो अनहैप्पीनेस वाला जो पार्ट है, क्यों डिप्रेशन होता है, मैं बोलता हूँ कि जिंदगी जियो ना, क्या लोगों पर डिपेंडेंट है कि आप लास्ट सीन हटा देते हो अपने व्हाट्सअप के स्टेटस का, लास्ट सीन हटा देते हो। आपको लगता है कि कोई देखेगा कि मैं सुबह 4 बजे भी जग रहा था या जग रही थी। किसी से क्या करना, आपकी लाइफ है। आपको 12 बजे उठना है दिन में, आप 12 बजे उठो। आपको रात भर जगना है, रात भर जगो, किसी से क्या डरना। अब बहुत सारे लोग ब्लू टिक हटा देते हैं। मेरे व्हाट्सअप स्टेटस में आज तक मैं कभी अपनी स्क्रीन में जो डीपी होती है उसको ब्लैक नहीं किया, अपनी डीपी को नहीं हटाया, कभी आज तक मैं लास्ट सीन नहीं हटाया, कभी मैं ब्लू टिक नहीं हटाया। मेरे को लगता है कि
क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे को 4 बजे कोई देख रहा है, और मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि मतलब मेरे को किसी से भागने की नीड है कि कोई मेरे को मैसेज किया और मेरे को उसका रिप्लाई करना है नहीं करना है, इसलिए ब्लू टिक रखा नहीं रखा। मेरे को लगता है कि बड़ा फ्रीडम होना चाहिए। मतलब किसी दूसरे के बेस पे आप लाइफ क्यों जियोगे? आपकी लाइफ है, आपको किसी को रिप्लाई नहीं करना तो मत करो, लेकिन किसी से डरने की क्या नीड है कि आप उसका मैसेज देखने के बाद भी रिप्लाई नहीं करना चाहते हो। तो ये ओवरऑल जो अभी का जो टाइम है उसमें बड़ा लोग इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, ये सब एक छोटा सा रीजन दिया कि आपका अनहैप्पीनेस के रीजन ना डिफरेंट हो सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक व्हाट्सअप का स्टेटस में आपका लास्ट सीन ना दिखना, आपका ब्लू टिक ना होना, ये छोटे छोटे रीजन हो सकता है आपको लगे कि सर क्या बात कर रहे हो सर। ऐसा थोड़ी होता कि सर इतनी छोटी सी चीज़ के कारण कोई व्यक्ति मतलब आगे चल के डिप्रेस हो सकता है, इतनी छोटी सी चीज़ के कारण अनहैप्पी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ कि हाँ कुछ जेन्युइन रीजन रहे तो समझ आता है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि इतनी छोटी छोटी सी रीजन जो है ना वो आगे चल के बड़े होंगे, आपको हैप्पी होने से रोकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको फर्क पड़ रहा है। नहीं तो हमको अगर किसी का फर्क ना पड़े तो हम क्यों इन चीज़ों को ना करें? क्यों हम अपने डीपी वाले चीज, अपना जो स्टेटस जो होता है व्हाट्सअप का, उसका डीपी हटा के रखें? क्यों हम लोगों के फेसबुक प्रोफाइल में जाके उनको चेक करें, लोगों को देखें कि वो क्या कर रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं, कौन सी वो पिक डालते हैं, उसमें कितने व्यूज है, कितने कमेंट्स है, कितने लाइक्स है? क्यों हम करें किसी दूसरे का ग्रोथ या किसी दूसरे का डिक्रीमेंट? अगर वो ग्रोथ नहीं करता, पूरा डिक्रीमेंट उसकी लाइफ का हो जाता है, तो किसी व्यक्ति का अगर वो ग्रो कर रहा है तो भी आपकी लाइफ में कुछ प्लस माइनस नहीं होने वाला है, कुछ प्लस ना कुछ माइनस। और अगर कोई व्यक्ति गिर गया जमीन पे ऊपर लेवल से तो भी आपकी लाइफ में ना प्लस होने वाला माइनस होने वाला है। तो आपके हैप्पीनेस का रीजन ना किसी का गिरना और आपके अनहैप्पीनेस का रीजन किसी का ग्रो करना, ये एक बीमारी है। अगर आप ध्यान सोचोगे ना तो आप बीमार व्यक्ति हो अगर आप ऐसा सोचते हो। आप लोगों के स्टेटस को चेक करते हो सिर्फ देखने के लिए कि वो क्या ग्रोथ कर रहा है। आप अगर किसी के फेसबुक प्रोफाइल को बार बार चेक करते रहते हो, लोगों पे फोकस करते हो, आप अपने आप को छोड़ के, बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे में, लेकिन हम दूसरों को देखते हैं, तो आप हैप्पी कभी हो ही नहीं पाओगे। फिर समझ रहे, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको एकदम रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि कोई भी स्टूडेंट 2004 से पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे लोग इस यूट्यूब के वीडियो को देखते हैं या देख रहे होंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ 2004-5 में भी मैं जब 2-3 लोगों को पढ़ाता था तो सब लोग इस बात को कोई एग्री नहीं करेगा कि मेरे को कोई परेशान देखा होगा कि मेरे को ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए, मेरे को रिच पर्सन बनना है, इसलिए मैं परेशान हुआ होगा। हाँ, मैं मैनेजमेंट के कारण आज की डेट में परेशान हो जाता है, क्योंकि इतने लोगों को मैनेज करना और इंडियन लोगों को मैनेज करना टफ होता है। लोग काम नहीं करते, लॉकडाउन में लोग 2 घंटा काम करते, 10 घंटा बोलते, तो ये थोड़ा सा वरी करने का पार्ट है। लेकिन मैं कभी भी अमीर बनने के लिए, रिच होने के लिए कभी परेशान नहीं हुआ, सक्सेसफुल बनने के लिए परेशान नहीं हुआ। मैं 2 लोगों को उतने प्यार से पढ़ाता था जितना मैं 300 लोगों को, 400 लोगों को आज की डेट में पढ़ाता हूँ। मैं 1000 लोगों को पढ़ाऊंगा वैसे ही पढ़ाऊंगा, कल मैं अगर 20 लोगों को पढ़ाऊंगा तो भी मैं पढ़ाऊंगा। कई बार लोग ऐसा होता है कि 2-4 लोगों को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यकीन मानिए, मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ाता तो बहुत कम लोगों को पढ़ाता था और उतना बहुत मजा करता था, इंजॉय करता था कि हाँ चलो मजा आ रहा है, टीचिंग का मजा है, अपने आप में मजा है, 4 लोग भी बैठे सामने और हैप्पी है ना, तो बस। और पता है आपको, इस कारण ना धीरे धीरे चीजें ग्रो होते गई और मेरे को अमीर व्यक्ति नहीं बनना था। मेरे को ऑडी, BMW या मर्सिडीज मेरे को नहीं चाहिए थी। मेरे को तो अपनी ज़िंदगी में बस मतलब मेरे को तो थोड़ा सा भी मैं अर्न करता था और हैप्पी हो जाता था। यकीन मानिए, मैं 8-10 हज़ार रुपये जब कमाता था तो मैं बहुत हैप्पी रहता था, क्योंकि 8-10 हज़ार मैं कभी नहीं देखा था। और मतलब मैं मोर देन सफिशिएंट था मेरे लिए वो 8-10 हज़ार रुपये। और मस्त मैं फीस आती थी, रात को जाता था ATM, मतलब मेरे पास रखता नहीं था, वहाँ पे जमा करता था और अच्छा फील लेता था, रात भर फिर पढ़ाई करता था, फिर लोगों को पढ़ाता था, तो ये सब करता था। तो मेरे को लगता है कि नेचुरल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे को नहीं लगता है कि मैं किसी के ग्रोथ को देख के अनहैप्पी हुआ होगा कि मेरे कॉलेज का कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ गया और मैं तो 4-5 लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मैं परेशान हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। या फिर मैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं 5 चीज़ें सोच रहा हूँ कि चलो यार मैं पढ़ाता हूँ, तब तक मैं फिर अपना कुछ जॉब का देखता हूँ, क्या जॉब मिल सकती है, या तो मैं तो IT ब्रांच वाला हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर कंपनी सोच रहा हूँ। व्यक्ति को मैं देखता हूँ कि व्यक्ति 4 चीज़ें एक साथ सोच रहा है, उसको लग रहा है कि कहाँ से ज़्यादा चीज़ें आ जाए। इसका मतलब आप हैप्पी कैसे रहोगे जब आपका माइंड ही स्टेबल नहीं है, जब आपको यही समझ नहीं आ रहा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। और यकीनन मैं बता रहा हूँ, जो लोग भी ऐसे 4-5 चीज़ों को देखते हैं कि मैं ये मिल जाएगा तो वो मिल जाएगा तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा, तो मेरे को लगता है वो कभी हैप्पी नहीं होंगे। जिन लोगों को लगता है कि उनके पास जितना पैसा है, उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हैप्पी हो जाएंगे, 50 हज़ार कमाते कल वो 1 लाख कमाएंगे तो हैप्पी हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, पक्का मैं बता रहा हूँ। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। किसी को लग रहा है कि वो थोड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो हैप्पी हो जाएगा, नहीं, वो उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल में परेशान होना चालू हो जाएगा। वो लोगों का प्रॉब्लम है। लोग हमेशा दूसरे को देख के जब भी अपने आप को कंपेयर करते तो गुड नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ना, ड्रीम देखना बिल्कुल भी गलत नहीं है, यकीनन ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन
किसी दूसरे के कारण परेशान होना, उसके ग्रोथ को देख के, वो गुड नहीं है। इसलिए लोग ना डिप्रेशन में जाते हैं, लोग अनहैप्पी हो जाते हैं। क्यों? मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ग्रोथ नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि कुछ लोग ग्रो कर रहे, कुछ लोग सोसाइटी में आगे बढ़ रहे, तो लोग उनको देखते जाते और परेशान होते जाते। अगर मैं बता रहा हूं, जितने लोग कभी अगर अगर ना भगवान ऐसा कर दे कि जितने लोग भी सक्सेसफुल है, जितने लोग भी रिच है, उनका ना उनको भी नॉर्मल व्यक्ति के समान कन्वर्ट कर दे, तो बहुत सारे लोग डिप्रेस नहीं होंगे, बहुत सारे लोग सुसाइड नहीं करेंगे। यकीनन मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग ना हैप्पी हो जाएंगे, बहुत सारे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति के ग्रोथ को कोई रोक दे? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति रिच हो रहा है उसको गरीब कर दे? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इतना इतना बैलेंस नहीं हो सकता दुनिया। तो कुछ लोग आगे जाएंगे और कुछ लोग पीछे जाएंगे। तो मतलब आपको देखना रहेगा कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या चाहते हो। आप दूसरे को देख के परेशान मत हो, किसी रैंकर को देख के परेशान मत हो, आप अपने पोटेंशियल को यूज करो। अगर आप में गजब का पोटेंशियल नहीं है तो आप 1 से लेकर 10 रैंक नहीं ला सकते, और सबको लाने की जरूरत नहीं है। मैं एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं टॉप 50 या टॉप 100 में लाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी में फेलियर हो जाऊंगा। मैं सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा मतलब सक्सेस होऊंगा। मैं अगर हर बार अगर अपने स्टेप को बढ़ाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और जो लोग स्लो कर करके बढ़ते जाते हैं ना, आने वाले 10-15 साल के बाद वो पूरी दुनिया को क्रॉस कर जाते हैं। उनके समान कोई रिच, उनके समान कोई सक्सेसफुल नहीं होता। ऐसे जंप करके सब लोग एकदम अमीर या सक्सेसफुल नहीं होते। तो ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज है कि आप चीजों को कैसे लेते हो। तो मैं हमेशा बता रहा हूं कि कभी भी किसी रैंकर, किसी सक्सेसफुल, किसी रिच पर्सन को देख के बिल्कुल कभी ऐसे जेलियस वाली फीलिंग नहीं आना चाहिए कि आप ऐसा फील कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना काम करो। बहुत सारे लोग लोगों को खींचने के पीछे लगे रहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत सारे लोग ना जो आगे बढ़ता है उसको खींचने की कोशिश करते हैं। और पता है, जब आप किसी को खींचते हो ना तो आप उसके पीछे ही रहते हैं, क्योंकि आप उसको खींच रहे हो। तो चलो आप उसको खींच लिए, चलो कुछ आपको मौका मिल गया, आप खींच लिए। लेकिन जब आप उसको खींच रहे थे ना, तब आप उसके पीछे ही थे। तो किसी को खींच के कोई आगे नहीं जा सकता, पीछे ही जाता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी की लाइन को ना कम करने की कोशिश मत करो, अपनी लाइन को बढ़ाओ। याद रखना, अगर आप अपनी लाइन को बढ़ाते हो तो उसकी लाइन को क्रॉस कर सकते हो, लेकिन उसकी लाइन को कट करोगे तो उसको क्रॉस कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो लाइफ में बस ये हैप्पीनेस वाला पार्ट जो होना चाहिए, अपने 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 चीज़ों से हैप्पी रहो। आप जैसे हो उसको एंजॉय करो। आपको लगता है कि आपको लगता है कि आपका जो कलर है एकदम फेयर कलर नहीं है, अपने चीज़ों के कारण अपने चीज़ों को एंजॉय करना सीखो, है ना? मैं कोई इतना स्मार्ट दिखता हूँ कि आपको, मतलब ऐसा कुछ है क्या? लेकिन मेरे को नहीं फर्क पड़ता है कि कोई कितना ही बहुत अच्छा दिख रहा है। मेरे को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बड़ा अच्छा कर रहा हूँ। मैं अपना पेन पेपर में जो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ ना, वो इतना बेहतरीन होना चाहिए कि मेरा दिल खुश हो जाए। क्या करना किसी को कि कोई कैसा दिख रहा है, कोई कैसा है, कोई व्यक्ति कितना रिच है, कितनी अच्छी कार में घूम रहा है। हम अपने काम को लेके हैप्पी होंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। इंटरनल सेटिस्फेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने काम के साथ एंजॉय करना सीखो, इंटरनल सेटिस्फेक्शन पे बिलीव करो। आर्टिफिशियल चीजों के साथ मत जाओ, मत सोचो, पक्का बता रहा हूं, उसमें कुछ हैप्पीनेस नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि व्हाट्सएप का स्टेटस मत डालो, वो तो आपका चॉइस है। आप हैप्पी रहो, फेसबुक में डालो, इंस्टा में डालो, लेकिन आप ऐसी चीजें मत करो जो कि आपको परेशान करे और आगे चल के आपको डिप्रेशन में डाल दे। ऐसी चीजें कभी भी मत करो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है? ओके, थैंक यू, लव यू ऑल। और ये सब जितने भी मैं वीडियोस हो, जितने भी नॉलेज देता हूं, इसको शेयर करते रहिए। हो सकता है किसी के काम आ जाए, कुछ लोग कनेक्ट हो जाए, कुछ लोग मेरी बात को समझे। और आप लोग हमेशा कमेंट्स में बताते रहिए आपको वीडियो कैसे लग रहा है, और आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहिए, कोई टॉपिक भी बताते रहिए, ऐसा आप करते रहिएगा। ठीक है? ओके।